हाल फिलहाल में भारत की डिफेंस पावर का डंका पूरी दुनिया में पिट चुका है। भारत और रूस के बीच बढ़ती रक्षा संबंधों के चलते एक बार फिर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से बौखलाए उठे हैं। लेकिन भारत ने एक और ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद से भारत का डंका एक बार फिर से बजना शुरू हो चुका है। दरअसल जिस काम को लेकर के चीन ने एक लंबा समय लगाया, लगभग 28 साल लगा दिए, लेकिन वही काम आखिरकार भारत ने महज सिर्फ 8 सालों में करके पूरी दुनिया के सामने जैसे ही दिखाया, तो अब इसको लेकर के पूरी दुनिया भौचक्की रह चुकी है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन सहित चीन भी बुरी तरीके से बौखला उठा है। और जो बात भारत पर सेंक्शन लगाने की हो रही थी, आखिरकार अब उसमें एक नए देश का नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल भारत ने गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स रिजर्व को लेकर के ऐसा कांड कर दिया है जिसके बाद से दुनिया में अब भारत छिपे छिपाए अपने शतरंज के असली चाल को चलते हुए इतना ज्यादा सोना इकट्ठा कर दिया है कि न सिर्फ दुनिया के टॉप 10 गोल्ड होल्डिंग कंट्रीज में, बल्कि भारत तो अब पूरी दुनिया का 7वां सबसे बड़ा होल्डिंग वाला देश बन चुका है। और दोस्तों, यह कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं और ना ही यह कोई किस्सा कहानी है। दरअसल आरबीआई की ऑफिशियल रिपोर्ट में यह बात साफ की गई है। इतना ही नहीं बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व पिछले हफ्ते में जो बढ़ोतरी हुई है और जो बढ़ोतरी हासिल की गई है, उससे तो दुनिया के तमाम देश ये मानने शुरू हो चुके हैं, खासतौर पर भारत के वो विरोधी देश जो भारत को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं किसी देश के पास इतना पैसा तो हो ही नहीं सकता है। जी हाँ, यह उन देशों के लिए है जिन्होंने शायद कभी इकट्ठा पैसा देखा ही नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी बात अब बेहतर समझ चुके होंगे। दरअसल यह बात झूठ नहीं है, भारत झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन भारत ने जो किया है वो इतनी आसान भी नहीं था। और भारत ने इस वीडियो में किस कदर से यह काम किया है आप समझ पाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, दरअसल इस वक्त जब पूरी दुनिया शांति का दावा कर रही है, दुनिया भर के तमाम देश शांति का दावा कर रहे हैं, लेकिन असल में वास्तविकता कुछ और ही है। दुनिया इस वक्त बहुत तेजी से हलचल से गुजर रही है और यह हलचल अभी रुकने वाली और थमने वाली भी नहीं है। ऐसे में दुनिया भर की करेंसियां बुरी तरीके से तलमराई हुई हैं। अमेरिका के डॉलर को ही ले लीजिए, कभी गिर रहा है तो कभी उठ रहा है, कभी अचानक से डॉलर में बहुत तेजी से कमी हो जा रही है। चीन की मुद्रा उधर अलग ही डूबी जा रही है। वहीं रूस की करेंसी भी बुरी तरीके से खराब हो रखी है। वहीं अगर बात करें यूरोपियन यूनियन की, यहाँ तमाम देशों का समूह होने के बावजूद यूरोपियन यूनियन की करेंसी पिछले 1 महीने से लगातार गिरती ही जा रही है और इस पर कोई बेहतर इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल हाल में भारत के साथ और जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसे देखने के बाद यह बात तो साफ हो जाती है कि आक्रामक रवैया चीन का भी अब भारत के खिलाफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि रूस और यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो भी कहीं शांति की तरफ जैसे ही इशारा करने वाला था, उधर यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से अब एक बार फिर से रूस बेहद आक्रामक हो चुका है। अब ये बातें, ये स्थितियां बनती बिगड़ती लगातार चलती जा रही हैं। देखने वाली बात यह है कि जिस कदर से युद्ध की टेंशन पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इसका परिणाम हमेशा घातक होता है, जिसका असर पूरी दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। चाहे कोई देश युद्ध में शामिल हो या फिर युद्ध में शामिल ना भी हो, तब भी इसका इम्पैक्ट दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार जैसे कि डॉलर, यूरो, पौंड और युआन जैसी अन्य फॉरेंसिक करेंसी जिनकी वैल्यू युद्ध की परिस्थिति में भी उतना ज़्यादा नहीं घटती बल्कि थोड़ा बहुत ही असर देखने को मिलता है, इसके अलावा कीमत घटने के बजाय सबसे ज़्यादा महंगा होता है, वो है दरअसल सोना। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, और गोल्ड इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया में राज करने वाला बन चुका है। यकीन मानिए, दुनिया तबाह हो जाए, लगातार हमले होते रहें, दुनिया बुरी से बुरी स्थिति में पहुंच जाए, इसके बावजूद चीज़ें महंगी होंगी, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगी और जो हर जगह एक्सेप्टेबल होगी वो होगी सोना। और युद्ध के समय सोने की वैल्यू आपने देखा होगा किस कदर से बढ़ती है। हाल में किस कदर से सोने की वैल्यू बढ़ रही है, यह बात आप बेहतर देख सकते हैं। कोई भी देश सोने के बदले किसी को कुछ भी देने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि जब भीषण युद्ध हो रहा होता है, डॉलर, यूरो, पॉन्ड्स, युआन जैसी करेंसी तबाह हो जाती हैं, उस कंडीशन में भी सोना एक ऐसा है जिसको लेने से कोई भी देश, कोई भी कंट्री मना नहीं करता है, और ना ही यह कभी संभव हो पाएगा कि कोई देश इसे मना करेगा, बल्कि इसकी खरीदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे सोने की कीमत आसमान छूने लगती है। इसका नमूना और जीता जागता उदाहरण हम पिछले कई महीने से लगातार देख रहे हैं, जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं खबरों में। वैसे ही जैसे तनाव बढ़ रहा है, युद्ध के हालात बढ़ते जा रहे हैं, सोने की कीमत लगातार घटती बढ़ती और लगातार अब बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। दोस्तों को लगता है कि अगर इस देश की यह कंपनी डूब गई तो उनका पैसा डूब जाएगा। ऐसे में कंपनियों से पैसा लोग निकालना शुरू कर देते हैं, और जो सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्ट करते हैं उस वक्त तो वो होता है गोल्ड में। और इसकी सबसे बड़ी और सबसे ख़ास बात अहम इस वक्त देखी जा सकती है, भारत के आरबीआई के सोने के पीछे इस वक्त कदर ऐसे जुड़ चुका है कि भारत की सेंट्रल बैंक दोबारा से भारत को सोने की चिड़िया बनाने पर तुल चुकी है। क्योंकि दोस्तों, आरबीआई ने चुपके इतना सोना इकट्ठा कर लिया है जिसका अंदाज़ा तो कोई देशों को था भी नहीं। भारत सोने को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन जब आरबीआई द्वारा इस बात का अब फाइनली खुलासा किया गया है तो यह बात सामने आ रही है कि सोने को इकट्ठा करते करते आरबीआई के पास इस समय कुल 880 टन से भी ज़्यादा सोना इकट्ठा हो चुका है। और ना सिर्फ भारत की आरबीआई ने इतना ज़्यादा सोने को इकट्ठा किया है, बल्कि 880 टन सोना स्टोर करने के साथ साथ दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सोने का भंडार रखने वाला, जी हाँ, वही गोल्ड रिजर्व रखने वाला देश बन चुका है। आपको बता दें कि ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, पिछले साल 2024 में यह बात देखी जा रही थी कि भारत गोल्ड होल्डिंग के मामले में लगातार बढ़ता जा रहा है, और गोल्ड होल्डिंग के मामले में भारत इंप्रूवमेंट करता जा रहा है। दुनिया देख रही थी और दुनिया समझ भी रही थी कि भारत किस कदर से इस पर इंप्रूवमेंट कर रहा है। दरअसल 2024 में 9वें नंबर पर भारत था। हालांकि उसके बाद कई देशों का सोना भंडार कम हुआ तो उसमें भारत का भी घटा, लेकिन भारत का गोल्ड रिजर्व उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ जितना अन्य देशों का हुआ। इसलिए भारत की जो गोल्ड होल्डिंग्स मामले में 9वां देश था, उसके बाद भारत की पोजीशन 8वें नंबर पर आ गई। उसके बाद से भी इस तरीके से वैश्विक उथल पुथल चल रही है। इसलिए भारत ने अपनी गोल्ड होल्डिंग को तेज़ी के साथ बढ़ा तो रहा ही था, लेकिन इंतज़ार था कि भारत 7वां सबसे बड़ा देश कब बनेगा। लेकिन अब रिपोर्ट में फाइनली बताया जा रहा है कि भारत गोल्ड रिजर्व के करीब 880 टन पहुँच चुका है, और इसी के साथ भारत 7वां सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर्स कंट्री के रूप में आ चुका है। आरबीआई द्वारा जारी की गई वही गोल्ड होल्डिंग का आंकड़ा है जो कि चीन और तमाम देशों को, पश्चिमी देशों को भी बार बार सोचने पर मजबूर कर रहा है कि जो भारत कुछ दशकों पहले अंग्रेजों का गुलाम था, जिसे अंग्रेजों ने बुरी तरीके से लूट करके तबाह करने की कोशिश की थी, उसी देश ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। आपको जानकर खुशी होगी, आरबीआई ने यह रणनीति 2025 की शुरुआत से ही तेज़ी के साथ अप्लाई करना शुरू कर दिया था, और इस साल की शुरुआत के ही कुछ महीनों में करीब 57 टन सोने की खरीद कर पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को भारत ने ध्वस्त कर दिया था। पिछले 7 सालों में आरबीआई द्वारा दूसरी सबसे बड़ी सोने की यह खरीदारी थी। फिलहाल भारत के पास 880 टन अब इकट्ठा हो गया है, तो इससे भारत एक नए मोर्चे पर बड़ा खेल खेलना शुरू कर चुका है। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश अपने डॉलर और यूरो करेंसी में व्यापार करने के लिए कई देशों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। जैसे कि हमने लोगों ने देखा कि रसिया यूक्रेन के दौरान रूस के ऊपर किस कदर से डॉलर में ट्रेड करने पर सेंक्शन लगा दिया गया है, जिसके तहत रूस इस समय डॉलर में लेन देन नहीं कर पाता। और इसलिए आपको बता दें कि भारत के पास इस वक्त जो गोल्ड है उसकी कीमत लगातार अब बढ़ती भी जा रही है। जैसे जैसे वर्ल्ड मार्केट में गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, वैसे वैसे भारत के सोने की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है।
यानी कि अगर इसे हम अब डॉलर में कन्वर्ट करें तो यह कम से कम 52 बिलियन डॉलर बनते हैं। यानी कि अगर इमरजेंसी और आपदा की स्थिति आ जाए तो भारत के पास कम से कम साल से 1.5 साल तक के लिए भारत को डॉलर में लेन देन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, अगर इमरजेंसी आती है तो इससे गोल्ड की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो अभी 52 बिलियन डॉलर बनते हैं, यह बिलियन डॉलर तकरीबन 100 के आसपास भी पहुंच सकते हैं। हालांकि ये आंकड़े हैं, या कोई बात सच नहीं है। करीब 8 से 7 महीने का खर्च आराम से हम अभी वर्तमान कंडीशन में बड़ी आसानी से भारत चला सकता है। हालांकि देखा जाए तो विश्व भर के कई देश इसमें आ जाएंगे जितने भारत के पास इस वक्त गोल्ड रिजर्व है। लेकिन इसके बावजूद देखिए तो भारत लगातार साल दर साल अपने गोल्ड रिजर्व को और भी ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। कई सालों का खर्च आसानी से भारत इसे पूरा कर सकता है। जिस तरीके से भारत ने फॉरेक्स रिजर्व यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार के खजाने को बढ़ाने में लगातार धमाका मचा रहा है, पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला करके ऐसा कह रही है कि भारत कुछ बड़ा कर रहा है, भारत के अंदर क्या चल रहा है, और इसको लेकर के अब दुनिया आशंकित भी दिखाई दे रही है। दरअसल जिस वक्त फॉरेक्स रिजर्व की अगर हम बात करें तो तकरीबन भारत का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ करके 692.7 बिलियन हो चुका है। और आप भली बात समझते हैं क्या कितना बड़ा अमाउंट है, क्योंकि दुनिया में टोटल 195 देश है, लेकिन उनमें से 150 करीब देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी भी 693 बिलियन के आसपास नहीं फटकती। ऐसे में अगर इस बात की होड़ मची हुई है कि चीन को भारत अब कब तक नीचे कर देगा, जी हाँ, अब बातें यहाँ तक शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने पर खूब ध्यान दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए और आरबीआई के लिए यह एक बहुत बेहतर और अच्छा संकेत उस स्थिति में है जब लगातार दुनिया भारत पर सेंसन लगाने की बात कर रही है। अब आप खुद समझिए, भारत इस वक्त अपने गोल्ड रिजर्व और फॉरेक्स को लगातार बढ़ा रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि अगर इन फ्यूचर भारत के ऊपर कोई भी देश इस तरह से लगाने की सोचता है तो उसे 1000 बार भारत के ऊपर किसी भी तरीके के प्रतिबंध लगाने से पहले सोचना होगा, और वो ये सोचना होगा कि अगर ऐसा करते हैं तो क्या ये उचित रहेगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ भारत को तो कोई इससे बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत ने इतना गोल्ड रिजर्व कलेक्ट कर रखा है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन इसकी वजह से अगर भारत दुनिया के किसी भी देश से अपना कोई भी व्यापार बंद करता है डॉलर में, तो इससे अमेरिका का डॉलर बुरी तरीके से तिलमिला उठेगा। और यह बात ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपियन यूनियन भी बेहतर जानता है, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन भारत से बिल्कुल भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट के मूड में दिखाई तो नहीं दे रहा है। भारत की हर एक बात पर यूरोपियन यूनियन सहमत हो जा रहा है, लेकिन दरअसल यूरोपियन यूनियन चलता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर। दरअसल अमेरिका यूरोपियन यूनियन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, और यही वजह है सबसे बड़ी कि अमेरिका के इशारों पर यूरोपियन यूनियन को आना पड़ ही जाता है। चाहे अमेरिका सही भले बोले या फिर गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन इस मामले में यूरोपियन यूनियन अपना मुंह बंद कर लेता है। और यही वजह है कि अब भारत के हाथों में जैसे ही यह कमान आ चुकी है, इससे अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिका जो अब तक भारत को लेकर के लगातार ग्रोइंग कंट्री के रूप में बात कर रहा था, कह रहा था वो छोटे देश हैं और इन देशों के पास कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, वही अमेरिका अब भारत से यह बात दुनिया से सामने कह रहा है कि भारत के पास बहुत पैसा है, भारत के पास बहुत पैसा है और भारत के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए। हाल में आपने खबर सुनी होगी किस कदर से भारत के ऊपर 500% तक टैरिफ जड़ने की बातें अमेरिका की तरफ से की गई हैं। दरअसल ये बातें किन आधार पर की जा रही हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हो रखी हैं, जहां एक तरफ भारत का रूस से ऑयल परचेज करना लगातार 3 सालों से जारी है, तो ऐसे में अमेरिका इस ऑयल को लेकर के क्यों 500% टैरिफ की बात करेगा? दरअसल वास्तविकताएं दो बड़ी हैं। सबसे बड़ी बात है भारत का रक्षा के क्षेत्र में उभरना। भारत ने जिस कदर से हाल फिलहाल में अपने प्राइवेट सेक्टर को रक्षा क्षेत्र में एंट्री दी है, उसके बाद से भारत रक्षा उत्पादों का एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है, और हाल में भारत ने कई बिलियन डॉलर के डिफेंस प्रोडक्ट दुनिया को सेल किए हैं, चाहे वह ब्रह्मोस रही हो या फिर आकाश एयर डिफेंस सिस्टम रहा हो। इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार बातें हुई हैं और पूरी दुनिया ने देखा भी है।
और इसी वजह से अमेरिका को यह डर है कि आने वाले समय में भारत एक बहुत बड़ा रक्षा मार्केट यानी डिफेंस मार्केट के रूप में उभरेगा। और डिफेंस का मार्केट आप जान लीजिए कि यह वो मार्केट है जब दुनिया बुरी से बुरी स्थिति में चली जाएगी तो सबसे ज़्यादा उभरने वाले एक गोल्ड है और दूसरा है डिफेंस मार्केट। और यही वजह है कि भारत अपनी ताकत को अब डिफेंस की तरफ झोंकना शुरू कर चुका है और इसमें भारत रूस का सहयोग ले रहा है। ऐसे में यह बात अमेरिका को बिल्कुल भी पचती नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत को सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने पर तुला है, लेकिन भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए। भारत को प्रोडक्ट से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर इंटरेस्ट है और इसी वजह से भारत अमेरिका के किसी भी डिफेंस डील पर जल्दी हाँ नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका पर विश्वास भी करना बहुत मुश्किल है भारत के लिए। यह बात आप बेहतर समझ चुके हैं इस वीडियो में, ना ही बल्कि तमाम वीडियो में मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और यही वजह है कि अब भारत के गोल्ड रिजर्व को लेकर के बहुत बातें शुरू हुई हैं। अब देखना यह होगा कि दुनिया इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। दरअसल खबरों के सिलसिले से जुड़े रहने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।